एक छोटे से शांत गांव में एक धोबी का गधा रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। सूरज उगते ही धोबी उसकी पीठ पर कपड़ों की भारी पोटलियां लाद देता था। दिन भर तपती धूप में वह भारी बोझ ढोता रहता था। उसकी हड्डियां थक जाती थीं और पेट भूख से बिलबिलाता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा छाता, धोबी उसे चरने के लिए खुला छोड़ देता था। रात की वह ठंडी हवा गधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वह गांव के पास के हरे भरे खेतों की ओर निकल पड़ता था, जहां ओस से भीगी ताजी घास उसका इंतजार करती थी। उसकी आंखों में रात की आजादी की एक अलग ही चमक होती थी। वह धीरे धीरे चलते हुए खेतों की बाज के पास पहुंचता और चैन की सांस लेता था। एक चांदनी रात जब गधा खेत में चर रहा था, उसकी मुलाकात एक चालाक सियार से हुई। शुरू में गधा थोड़ा डरा, लेकिन सियार ने बड़ी विनम्रता से बात की और दोनों जल्दी ही पक्के दोस्त बन गए। अब वे हर रात एक नियत स्थान पर मिलते थे। सियार उसे उन खेतों में ले जाता जहां सबसे रसीली सब्जियां और ताजे खीरे लगे होते थे। वे दोनों साथ मिलकर दावत उठाते। सियार गधे को जंगल की कहानियां सुनाता और गधा गांव की बातें बताता। खीरों का वह कुरकुरा स्वाद और रात की वह खामोशी उनकी दोस्ती को और गहरा कर रही थी। गधे को लगने लगा था कि उसका जीवन अब बदल गया है। वह भूल गया कि वह एक चोर की तरह दूसरे के खेत में खड़ा है। वह सियार की बुद्धिमानी का कायल था, लेकिन अपनी किस्मत पर उसे ज्यादा नार होने लगा था। पेट भर खाना खाने के बाद गधा खुशी से झूम उठा। उसने आसमान में चमकते चांद को देखा और कहा, दोस्त, समा कितना सुरीला है, मेरा मन गाने को कर रहा है। सियार घबरा गया और बोला, नहीं दोस्त, यह पागलपन मत करो, हमारी आवाज मालिक को जगा देगी। लेकिन गधा अकड़ कर बोला, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है, तुम बस जल रहे हो, मैं तो गाऊंगा ही। सियार बाहर भाग गया। गधे ने गर्दन उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, ढेंचू ढेंचू। आवाज सुनते ही खेत का मालिक लाठी लेकर दौड़ा। उसने गधे को रंगे हाथों पकड़ा और उस पर लाठियों की बरसात कर दी। गधा दर्द से तड़प उठा और अपनी जान बचाकर वहां से लंघाते हुए भागा। सियार ने उसे देखा और कहा, बिना सोचे और गलत समय पर किया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है। गधा शर्म से सिर झुकाए खड़ा रह गया।